हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर इंटीग्रल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 से। हमने आपको इंटीग्रल्स के बेसिक फॉर्मूले अपने पिछले वीडियो में बताए थे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई का बटन दबाने से मिल जाएगा। आपने उन सभी फॉर्मूलेज का 13 फॉर्मूले हैं टोटल, उनका एक चार्ट बनाना है और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उस चार्ट को अपने सामने रखना है। हर क्वेश्चन में हम वो सारे फॉर्मूले आपके लिए लिखते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। तो जो एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का ऑपोजिट यानी उल्टा उसका, वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो इंटीग्रल ही होता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। एंटी डेरिवेटिव में और इंटीग्रल में उसका मीनिंग भी इंटीग्रेशन ही होता है। तो देखिए शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 2x, हमें बुक में लिखा है इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो। हम इसका इंटीग्रल ही फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए इंटीग्रल का साइन लगा लेते हैं, इंटू इसके अंदर sin 2x और इंटू में dx। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए वो रिवाइज भी करा देता हूं साथ के साथ। हमने आपको इंटीग्रेशन साइन का फंक्शन का बताया था कि जो sin x का इंटीग्रेशन होता है दैट इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, हर एक क्वेश्चन में ऐड होगा। तो यहां पर भी आपने वही करना है। यहां पर साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, और जो एंगल है 2x, यहां एंगल sin x का एंगल आया था cos x, यानी एंगल रिमेन सेम। तो जो 2x एंगल है वो सेम रहने वाला है, और डिवाइड बाय, याद रखना है जब आपने डिवाइड करना है तो जो ये हमारा एंगल है इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। मैं लिख दे रहा हूं डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल प्लस c। मैंने अभी लिखा नहीं है, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय एंगल कितना है इसका 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन या इंटीग्रल ऑफ sin 2x। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर पे चलते हैं। देखिए आगे cos 3x से सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू dx फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये इंटीग्रेशन की सिंबॉलिक फॉर्म है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता क्या है। तो cos का इंटीग्रेशन होता है जी sin x, और साथ में प्लस c लगा देते हैं। तो यहां पर भी cos 3x है, तो इंटीग्रेशन होगा sin 3x, क्योंकि इंटीग्रेशन जब करते हैं तो एंगल सेम रहता है। डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं डेरिवेटिव, एंगल है 3x और उसका डेरिवेटिव होता है 3 और प्लस c। तो sin 3x अपॉन 3 प्लस c इज द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन cos 3x। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारा फंक्शन है e रेज़ टू पावर 2x। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर 2x इंटू dx। और जो चार्ट आपने बना के रखा है 13 फॉर्मूले का, उसमें आप चेक कर लेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है e रेज़ टू पावर x इंटू dx का, दैट रिमेन सेम, वो हमेशा सेम रहता है। e रेज़ टू पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमेशा सेम होते हैं। तो इंटीग्रेशन जब सेम रहने वाला है तो e रेज़ टू पावर 2x के साथ एंगल सेम रहेगा, और डिवाइड बाय वही सेम प्रोसीजर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। एंगल कितना है 2x, इसके डेरिवेटिव से यानी 2 से इसको डिवाइड करना नहीं बोलना है, प्लस c। इंटीग्रेशन की यही खास बात है, कोई भी फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, जो भी उसका एंगल रहता है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना जरूरी होता है। तो दिस इज e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2 प्लस c इज द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन e रेज़ टू पावर 2x। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है ax प्लस b होल स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल निकालना हमने। तो उसी फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस b होल स्क्वायर इंटू dx। और देखिए इस बार फंक्शन पावर फंक्शन की फॉर्म में है। तो हमने बताया था जो इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू पावर n इंटू dx का, वो क्या होता है फॉर्मूले में, पावर में एक ऐड, डिवाइड बाय पावर से डिवाइड प्लस c। यानी जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें पावर इन्वॉल्व होती है, उसकी पावर में एक ऐड करना है, और जो नई पावर आती है उसी से डिवाइड करना होता है, और साथ में प्लस c तो लगाना ही है। तो यहां पर यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए ax प्लस b है, तो ये ax प्लस b तो सेम ही रहने वाला है। इसकी जो पावर है 2, उसमें एक ऐड हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 बन गया, 2 प्लस 1 3, तो 3 से ही डिवाइड करना होता है, और प्लस c, और साथ में डोंट फॉरगेट टू राइट द
डेरिवेटिव, हमने बताया था ना कि जो भी फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, तुम उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं एंगल के। यहां पर ये ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट के डेरिवेटिव से डिवाइड करना, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या ब्रैकेट। मैं लिख देता हूं कि जो फंक्शन ब्रैकेट में है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, a डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ये स्टेप आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 ax का डेरिवेटिव a और b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो ax प्लस b अपॉन 3a ही आ जाएगा और साथ में प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली लेट्स टेक द फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए एक तो साइन फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल है, दो फंक्शन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पहले की तरह ही होगा इंटीग्रेट। ये भी साइन 2x माइनस 4 ई रेज टू पावर 3x इंटू dx आप इकट्ठा लिख सकते हैं, अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, माइनस कॉस एंगल सेम 2x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, 2x का डेरिवेटिव 2 एंगल से डिवाइड करना होता है, माइनस 4 कांस्टेंट है रिमेन सेम, ई रेज टू पावर 3x, ई रेज टू पावर 3x का इंटीग्रेशन सेम रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 3x है ना यहाँ पर, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे यानी अपॉन में 3 और प्लस c लगा देंगे, तो दिस इज द डेरिवेटिव। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, जिसमें डायरेक्ट देखिए सिंबल के साथ दिया हुआ स्टेटमेंट में कि इंटीग्रेशन करना आपने इंटीग्रल ऑफ 4 ई रेज टू पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। दो फंक्शन है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटीग्रेशन में हो या डेरिवेटिव में जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ वो सेम रहने वाला है। ये जो 4 है इट रिमेन सेम। ई रेज टू पावर का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का आपको पता है सेम रहता है, ई रेज टू पावर 3x और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 3x का डेरिवेटिव 3, तो उससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस और 1 का इंटीग्रेशन x और साथ में प्लस c, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हर एक क्वेश्चन में लगाना आपने, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पर मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूले जो हमने यूज किए एक बार फिर से लिख के दिखा देता हूं। वैसे तो आपने चार्ट बनाया ही हुआ है, अगर नहीं बनाया तो अभी बना लें। ई रेज टू पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है, जैसे ये है फंक्शन इंटू dx, तो इसका रिमेन सेम, प्लस c हमने यूज किया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हमने यूज किया x प्लस c। तो ये आपने साथ में मेंशन जरूर करने, क्योंकि लिखने से चीजें याद हो जाती हैं। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन देखिए एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है, ये पूरी ब्रैकेट है साथ में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर जो है पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब इस एक्स स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस साइन एज इट इज आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर इस दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से, तो आप ये लिख देंगे देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू में आपने dx लिखा ही हुआ बार, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ से 1 इंटू dx, यानी इंटीग्रेशन करने से पहले हमने ये स्टेप सॉल्व कर लिया मल्टीप्लाई वाला, जिससे हमें जो फंक्शन मिला बहुत आसान मिला। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, x की पावर 2 है तो पावर में एक ऐड करेंगे 2 प्लस 1 और डिवाइड बाय जो नई पावर आई है उससे डिवाइड करते हैं, तो 2 प्लस 1 3 यानी अपॉन में 3, माइनस और 1 का इंटीग्रेशन हमने अभी लिखा है 6 क्वेश्चन में x और साथ में प्लस c, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं x क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस c। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। देखिए लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट है हमारे पास, इक्वालिटी इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू में dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, क्योंकि जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल होता है, तो a तो एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड पावर से डिवाइड, पावर में एक ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3 बन गया, पावर से डिवाइड, नई पावर कितनी आई 2 प्लस 1 3, तो 3 से डिवाइड, प्लस b x, अब x का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड 1 प्लस 1 और डिवाइड बाय द न्यू पावर 1 प्लस 1 2, 2 से डिवाइड, प्लस c कांस्टेंट है और c के साथ यहाँ 1 भी लिखा है, तो इंटीग्रेशन x होता है 1 का, और प्लस C1 लगा लेंगे यहाँ पर। इस बार हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये नोट करना अपने स्टेप, हमने C1 क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट में C है पहले से, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हमने जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, मैं लिख देता हूं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको हमने C1 से रिप्रेजेंट कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, C0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे आप, तो ये बस अलग दिखाना है थोड़ा सा। तो ये आएगा देखिए ax क्यूब अपॉन 3 प्लस
bx² प्लस cx प्लस c1। ठीक है, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में लिखा है 2x² प्लस e⁻x। इंटीग्रेशन लिखना है, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन अभी लिखा है 8th क्वेश्चन में। पावर में एक ऐड x³ और पावर से डिवाइड यानी डिवाइड बाय 3 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन रिमेन सेम और प्लस c। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लग गया है, मतलब इस फंक्शन के अंदर देखिए आप होल स्क्वायर लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएगा कि हमने सबसे पहला स्टेप जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूं, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab होता है, ये होता है ना। तो देखिए क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन का, जब फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं इंटीग्रेशन करने से पहले ये होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ये लिखा जाएगा √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab, a मल्टीप्लाई b यानी √x मल्टीप्लाई 1/√x। ये सारा का सारा अभी एक सिंगल ब्रैकेट में है और इनटू में dx। इसको इंटीग्रेट नहीं किया अभी, सिर्फ होल स्क्वायर ओपन किया है। होल स्क्वायर ओपन करने क्या बेनिफिट होगा, देखिए ये स्क्वायर से रूट कट गया यानी x बचा, प्लस ये भी स्क्वायर से रूट कट गया 1/x बचा, माइनस ये √x से √x कट गया सिर्फ 2 बचा और इनटू में dx। राइट, अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इस फंक्शन को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए ये 3 फंक्शन है ना, तो आप इन तीनों के अलग अलग 3 इंटीग्रेशन भी बना सकते हैं समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx माइनस ये 2 जो है आप चाहें तो इसको बाहर रख सकते हैं, कांस्टेंट है, साथ में लिख सकते हैं 1 इंटू dx, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है, तो ये सेम 2 ही रह जाएगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 की फॉर्म में मैंने स्प्लिट कर लिया। तो देखिए इस एक इंटीग्रेशन के मैंने अब 3 इंटीग्रेशन बना लिए और फॉर्मूले आपको पता ही है। x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने बताया आपको x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन क्या बताया था, log mod x माइनस 2 और 1 का इंटीग्रेशन x। ध्यान रखना है आपने अलग अलग इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब हर एक में आपको प्लस सी बार बार नहीं लिखना है। आप डायरेक्टली एक ही बार इन तीनों का कंबाइंड एक ही बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं c, क्योंकि अगर मैं ऊपर भी जैसे एक था, अगर उसका डायरेक्ट ये वाला स्टेप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला लिखता तब भी सिर्फ प्लस सी एक ही बार आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट है। अगर आप इन तीनों का अलग अलग भी लगाते तो वो प्लस होकर एक नया कांस्टेंट आ जाता, उसको भी हम कह सकते थे कि c के इक्वल है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, आपने याद रखना है ये। आप अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आपने बस स्टेप वाइज फॉलो करना है और जो फॉर्मूले आपको बताए हैं उनको ठीक से अप्लाई करना है। ठीक है, देखते हैं आप 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए डिवाइड में है, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। एक्चुअली क्या है, जो ये अपॉन में x² लिखा है, ये अपॉन में x² इन तीनों टर्म्स के नीचे है। तो आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको ही सिंप्लीफाई करना। देखिए पहले मैं x³ के नीचे x² लिख लेता हूं, x³ ऐसे लिख सकते हैं आप, प्लस फिर 5x² को भी आपने x² से डिवाइड करना, फिर माइनस ये 4/x² इंटू dx। इसका मीनिंग यही है, क्योंकि अगर इनका एलसीएम ले x² तो ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो हमने क्या किया, जो हमारी स्टेटमेंट गिवन थी फंक्शन कंबाइंड, हमने उसको स्प्लिट करके लिख लिया, अलग अलग फॉर्म्स में पार्ट्स में तोड़ के लिख लिया। अब क्या बेनिफिट हुआ अलग अलग पार्ट में लिखने का, देखिए x³ है, ये x² है। आपको पता है जब डिवाइड होता है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, तो 3 - 2 1 यानी x बचेगा, 2 पावर कट गई 1 बच गई, प्लस फिर ये x² से x कट गया, सिर्फ 5 बच गया, -4 ये x की पावर 2 ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी, -2 इंटू dx। इसको भी आप चाहें पहले की तरह अलग अलग कर सकते हैं। देखिए x इंटू dx प्लस 5 कॉन्स्टेंट है, बाहर रख लेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, 5 × 1 5 होता है, तो 5 × 1 इंटू dx लिख सकते हैं, माइनस अगेन 4 फिर से कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लेंगे x की पावर -2 इंटू dx। तो मैंने 3 अलग अलग कर लिए ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, समझाने में आसानी हो और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक राइट आंसर मिले हमें हर हाल में। तो x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखिए पावर में एक ऐड, पावर से डिवाइड, अभी इसकी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे 2 जाएगा, तो 1 + 1 2 यानी x² / 2 प्लस 5, 1 का इंटीग्रेशन हम x लिखते हैं,
-4x की पावर -2 है। अब तो -2 में फिर से एक प्लस करना है और उसी नई पावर से डिवाइड करना है, -2 + 1 और प्लस c। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तीनों के नाम का इकट्ठा एक ही लगा दिया है, बार बार अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा x² + 5x -4 -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 -1 प्लस c। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे मिलके। तो ये बन जाएगा x² + 5x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए 4x⁻⁻1 प्लस c। यहां छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। या इससे अगला स्टेप एक और लिख सकते हैं चाहे तो, 4 जो ये x की पावर -1 है, ये अपॉन में चला जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 4/x लिखा जा सकता है प्लस c। इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट आंसर्स। तो देखा बच्चों, आपने ये थे एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी बुक की क्लास 12th के इंटीग्रल्स चैप्टर के पहले 1 से लेके 11 तक क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में टोटल 22 क्वेश्चंस हैं। आज हमने आपके लिए 1 से 11 तक सॉल्व कर दिए हैं, फर्स्ट 11। अगले 11 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपने हमारा वेट करना है और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जो भी फॉर्मूले बताए हैं उनका चार्ट बना के जरूर रखना है। 13 फॉर्मूले हैं, कोई ज्यादा नहीं है, आप आसानी से उनका चार्ट बना सकते हैं। और हर क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, घर से बाहर बेवजह ना निकलें, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें। और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे अगले 11 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।